Hello kids, today we are going to learn about the skeletons. This is usually the very first topic, especially grades 3 और 4 स्टूडेंट्स के लिए यूजुअली पहला टॉपिक होता है, ठीक है। अब हमने स्केलेटन्स के चैप्टर है हमारे पास, इसमें डिफरेंट हेडिंग्स हैं, डिफरेंट सब हेडिंग्स हैं, इसमें बहुत सारे और सब टॉपिक्स हैं जो कि डिस्कस होंगे स्केलेटन से रिलेटेड। तो हमने क्या किया है, हमने उसके नोट्स बना लिए हैं, हमने पूरे चैप्टर पढ़ा है, उसको बहुत ही ईजी फॉर्म में लिख लिया है, ठीक है। बहुत ही मेन पॉइंट्स हैं, दीज आर द की पॉइंट्स जो कि आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे। तो हम साथ में मिलकर आज ये चैप्टर देखते हैं, गो थ्रू करते हैं, एंड इट इज़ रियली वेरी इजी, राइट। चलें जी, स्टार्ट करते हैं लिविंग थिंग्स से। Okay, you must have heard about the living things. Like living things are those things which can move, eat, breathe. Those are the living things, right? Living things में क्या include होता है? Human, animal, plants, like everything that moves and grow. अब living things जो है तो उनकी लाइफ के कुछ प्रोसेसेस होते हैं. Like each living thing has to go through these processes. For example, the first one is growth over here. All living things grow over time. Like a baby, if you talk about human, a baby is grown into an kid, then adult. Animals के पास भी young ones होते हैं. Plants जो है हमारे पास tiny seed होती है, उसमें से flower होता है. So it's a process of growth, right? हर चीज़ grow होती है. Eating, nutrition. Every living thing needs nutrition, some sort of food. Like us human being, we need food, water, meat. We eat different kinds of vegetables and meat, and we intake a different source of calcium, iron and proteins, which is also called nutrition. In the same way, plants also need nutrition. Plants किस तरह लेते हैं? Plants को water चाहिए, soil चाहिए, sunlight चाहिए, right? उसके बाद है मूवमेंट. अब हर लिविंग थिंग जो है वो मूव करती है, कभी भी स्टैटिक नहीं रहती अपनी जगह पर, राइट. लिविंग थिंग्स मूव. एंड द रिप्रोडक्शन, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज एवरी लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस इटसेल्फ. लाइक ह्यूमन प्रोड्यूस इट्स यंग वंस, बेबीज, एनिमल्स के यंग वंस होते हैं. प्लांट्स के पास जिस तरह हमने अभी कहा, रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस चलता है कि एक सीड होती है, वो फ्लावर में कन्वर्ट होती है, फिर उनकी पॉलन्स जाके दूसरे फ्लावर पे गिरती है. सो बेसिकली इट्स अनदर टॉपिक फॉर द प्लांट रिप्रोडक्शन, बट these are the life processes which living things has to go through. So all living things have life processes. Okay. Organs. हम लोग ऑलरेडी ऑर्गन्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ है. तो ऑर्गन्स क्या होते हैं जो हमारी बॉडी में डिफरेंट होते हैं. सो क्विकली, इफ़ यू कैन रिकॉल द ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, कैन यू लिस्ट दैम? ओके, हम लोग अगर साथ में करें, लाइक ऑर्गन्स हम शुरू करते हैं. ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लिवर, स्टमक, intestines. There are so many organs in our body. So now moving towards the main topic, which is the human skeleton. The human skeleton is like a framework, a structure. यानी हमारा जो ह्यूमन स्केलेटन है एक फ्रेमवर्क है, लाइक एक स्ट्रक्चर बना है जिसके ऊपर हमारा पूरा बॉडी है. किस तरीके से हम अभी देखते हैं, पिक्चर के थ्रू हम समझते हैं. हमारे ह्यूमन स्केलेटन कुछ इस तरह से है. ये स्केलेटन है, ठीक है. ये पूरा हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर एक फ्रेमवर्क बना है. स्ट्रक्चर मीन्स इफ़ यू कैन सी योर हाउस, राइट, इट हैज़ अ सर्टेन स्ट्रक्चर. वो स्ट्रक्चर पहले बना, फिर उसके बाद उस पर वॉल्स बनी, उसके रूम्स बने, फ्लोरिंग हुई, टाइलिंग हुई. लेकिन उसके पहले ज़रूरी था हाउस का एक स्ट्रक्चर हो. वो स्ट्रक्चर के अंदर फिर हमने सामान डाला. इन द सेम वे स्केलेटन जो है एक स्ट्रक्चर है, ठीक है. अब वो स्केलेटन जिसकी बैकबोन होती है वो कहलाते हैं वर्टिब्रेट्स. Those skeleton that have a backbone. See, this is a backbone. Here, those skeletons that have a backbone are known as vertebrates. Because the vertebrates word जो है वो vertebrae से drive हुआ है, means spine bone, right? हम bones की बात करें अगर, तो जो adult human है उनके पास होती है 206 bones,
whereas the babies are born with 300 bones. Why is that so? Because baby जो होते हैं बहुत ही टिनी टाइनी होते हैं, राइट? सो वो जैसे ही ग्रो होते हैं उनकी बोन्स जो है आपस में ज्वाइन होती जाती है, तो उनके बीच के गैप्स कम होते जाते हैं. इवेंचुअली जो है जब वो अडल्ट होते हैं दे आर with 206 bone. Okay, another point to remember, connecting to here, another name for the backbone is spine, the spine bone. We have already established that, right? Okay, अब हम अपने next topic की तरफ चलते हैं, that is joints. Okay, we have an entire topic of joints आगे, लेकिन अभी हम अगर joints के बारे में समझेंगे joints basically होते क्या हैं. तो joints क्या होते हैं? Joints are the places where our bones meet, right? For example, if you see this finger, right? एक बोन यहाँ है, एक यहाँ है. So ये जगह जो है ये हमारी joint कहलाती है. So basically joint is the place where our bones meet and also they allow our bones to move. These bones are moving because of this joint. अभी किस तरह मूव करती है हम देखते हैं. हम joints देख लेते हैं फिगर में किस तरह है. ये देखें, ये हमारा बॉडी है, ठीक है. अभी हमने हैंड की एग्जांपल ही फिंगर ली, ये बोन है, ये 3 डिफरेंट टाइनी बोन है, ठीक है. इनके बीच में है जॉइंट्स जिसकी वजह से 2 बोन्स कनेक्टेड हैं और इसकी वजह से हमारी फिंगर जो है मूव कर रही है, राइट. सो बेसिकली दे अलाउ बोन्स टू मूव. सो नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट स्केलेटन, व्हाई डू वी हैव अ स्केलेटन? हैव यू एवर थॉट ऑफ दैट? सो व्हाट डू यू थिंक, हमारे पास स्केलेटन क्यों है? अगर नहीं होती तो क्या होता? हमने कहा हमारे पास स्केलेटन मीन्स अ स्ट्रक्चर, अ फ्रेमवर्क, ठीक है. अगर हमारे पास कोई फ्रेमवर्क होता ही नहीं तो हमारी बॉडी का ना कोई डेफिनेट शेप होता, ना उसकी चीज़ें प्रॉपर प्लेस पे होती, ठीक है. तो हम यहाँ देखते हैं वाई स्केलेटन इज़ इम्पॉर्टेंट. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स. एंड व्हाट आर दोज रीजन्स? It helps us to move, right? Because of the skeleton, we have a definite structure and we can move. It supports our body. It's a framework. जैसे कि हमने पहले कहा, एक स्ट्रक्चर, एक स्केलेटन से हमारे बॉडी को एक सपोर्ट मिली हुई है जिसके ज़रिए हम खड़े रहते हैं, बैठते हैं, जो कुछ भी करते हैं हमारे पास एक सपोर्ट सिस्टम है, राइट. It protects parts inside our body. Now this is a very really important part. It's like the core. स्केलेटन का बहुत ज़रूरी एक फंक्शन ये होता है कि वो हमारे बॉडी के अंदर के जितने पार्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है. हम आगे देखते हैं मज़ीद डिटेल में किस तरह करती है. एंड इट गिव्स अस शेप. डेफिनेटली हमने बात की थी हमारे पास बॉडी का एक शेप स्केलेटन है. हमारे पास हाथ का एक अलग फ्रेमवर्क बना हुआ है, स्ट्रक्चर बना हुआ है. हमारे पास लेग्स का अलग बना है, हमारे पास हमारे बॉडी का, बैक का, हेड का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है. उस स्ट्रक्चर से हमें एक शेप मिलती है डेफिनेट. सो यू कैन थिंक ऑफ स्केलेटन एज अ शेप, एज अ स्ट्रक्चर, राइट. हाँ, तो अब मेन जो हमारे पास टॉपिक अब इधर आता है, द स्केलेटन प्रोटेक्ट्स आवर ऑर्गन्स. सो सिंस आवर ऑर्गन्स आर सॉफ्ट दे नीड प्रोटेक्शन, सो स्केलेटन प्रोटेक्ट्स देम. हमने क्या बात की, हमने अभी पीछे पढ़ा था कि ऑर्गन्स जो हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं हमारे बॉडी में. लाइक वी डिस्कस्ड अबाउट द ब्रेन, द हार्ट, लिवर, लंग्स. सो दे नीड प्रोटेक्शन, दे आर वेरी सॉफ्ट, राइट. सो व्हाट स्केलेटन डज, स्केलेटन प्रोटेक्ट्स देम. सो कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रोटेक्टिव थिंग्स? लिस्ट डाउन एग्जाम्पल्स. अच्छा, अगर आप स्केलेटन से हट के कोई ऐसी प्रोटेक्टिव थिंग्स के बारे में बात करो जो हमें प्रोटेक्ट करती हैं एवरीडे लाइफ में, किस तरह? लाइक हमारे पास बाइसिकल है, ठीक है. हमने बाइसिकल चलाते हुए हेलमेट पहना, हेड गियर है हमारे पास. सो दैट हेड गियर इज़ प्रोटेक्टिंग आवर हेड, राइट. इसी तरह हमारे पास नी पैड्स होते हैं, एल्बो पैड्स होते हैं जो कि हम पहनते हैं हाथ में जब हम स्केट कर होते हैं, साइकिल कर होते हैं. इन द सेम वे व्हेन यू सी अ प्लेयर इन द फुटबॉल और इन अ क्रिकेट मैच फील्ड, सो यू सी उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन के डिफरेंट जगह पे डिफरेंट प्रोटेक्टिव गियर्स पहने होते हैं जो कि उनको प्रोटेक्ट करते हैं उनके बॉडी को. इन द सेम वे स्केलेटन जो है हमारे बॉडी के अंदर की ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है. किस तरह? हम एग्जाम्पल देखते हैं.
ये रहे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। अब स्केलेटन किस तरह प्रोटेक्ट कर रही है इसको? इस तरह हमारे पास ये रिब केज है, राइट? ये रिब केज है, यहाँ पे क्या प्रोटेक्ट हो रहा होगा? हमारा हार्ट, हमारी लंग्स, ठीक है, ये प्रोटेक्ट हो रही हैं। इसी तरह सिमिलर ऑर्गन्स जो हैं हमारे, उनको यहाँ पे डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बोन्स प्रोटेक्ट करती हैं। स्केलेटन स्ट्रक्चर होता है जो हर ऑर्गन को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। अब what you can do is to see the organs and identify them and see how skeleton protects them. आप चाहें तो आप ये खोलें पेज, उसमें से निकालें डायग्राम, ठीक है, इसकी हमारे पास ऑर्गन्स की ये रही। Now think of each organ and now think that which skeleton is protecting these organs. You can just search over the internet, think by yourself first, then take the help from the internet, and you can list down the organs and see how the skeleton is protecting them. Okay, now the next topic we have here is muscles. So what basically muscles do? Muscles helps us to move. हमने पहले पढ़ा कि बोन्स जो है ख़ुद से मूव नहीं कर सकती, उनको मसल्स की ज़रूरत होती है मूव करने के लिए। तो अब हम मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, मसल्स किस तरह बोन्स की हेल्प करती है मूव करने में। सो पहली चीज़ जो हमें याद रखनी है कि दे वर्क इन पेयर्स, राइट? मसल्स ऑलवेज वर्क्स इन पेयर, ओके। नेक्स्ट इज दे हेल्प आवर बोन्स टू मूव। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मसल्स हेल्प करती हैं बोन्स को मूव करने में, बट द मेन थिंग इज़ हियर, हमने पढ़ा मसल्स पेयर में काम करती हैं। किस तरह? पेयर के मीन्स है दो चीज़ें होंगी वहाँ पे। वन मसल कॉन्ट्रैक्ट्स मीन्स बिकम स्मॉलर वाइल द अदर मसल रिलैक्सेस बिकम लॉन्गर। किस तरह? अब मसल्स पेयर में काम कर रही हैं तो ऐसा किस तरह की एक मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, बहुत स्मॉलर हो रही है, टाइटन हो रही है, जो जबकि अदर मसल जो है हमारी रिलैक्स हो रही है। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। ये रही हमारी मसल्स, ये हमारा आर्म है, ठीक है। अब जब आपने आर्म बेंड किया अपना, राइट, योर आर्म इज़ बेंड, सो ये वाली मसल जो है ये टाइटन हुई हुई है, सी इट इज़ शॉर्टन और बहुत ही टाइटन हुई हुई है, हमारे बाइसेप्स जिसे हम कहते हैं। और जो हमारे नीचे वाली मसल है जिन्हें हम ट्राइसेप्स कहते हैं, ये रिलैक्स हुई हुई है, राइट। बट जब हमने अपना आर्म बिल्कुल स्ट्रेट किया, ये मसल जो है हमारी बिल्कुल रिलैक्स हो गई है, ठीक है, और ये वाली मसल हमारी टाइट हो गई है। मीन्स both set of muscles are supporting bone, are helping bone to move, right? So now you can move your arm. Did you feel the muscle tightening? आप अपना आर्म बेंड कर रहे हो और फील कर रहे हैं बाइसेप्स, यू मस्ट फील द टाइटनिंग ओवर देयर, राइट? सो कैन यू थिंक ऑफ अदर मसल्स इन आवर बॉडी? हमारे बॉडी में बहुत सारी मसल्स होती हैं जो बोन्स को सपोर्ट करती हैं मूव करने में। लाइक हमारा काफ, हमारा जो नीचे वाला एरिया है पाँव का, ठीक है, वो भी टाइट होता है, रिलैक्स होता है मसल्स। हमारे फेशियल मसल्स होती हैं, हमारे जॉ के पास मसल्स होती हैं जो कि हमारे स्ट्रक्चर को, हमें बोलने में सपोर्ट करती हैं। हमारे बॉडी में बहुत सारे मसल्स होती हैं, ठीक है। इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट सर्च ओवर द इंटरनेट और गो थ्रू द बुक्स एंड यू मे डिस्कवर देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स, राइट। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है, हाँ, एक बात यहाँ हमें याद रखनी है, एवरी मसल इन आवर बॉडी इज़ अटैच टू डिफरेंट सेट ऑफ बोन्स। हमने जैसे एग्जांपल देखी कि ईच सेट ऑफ मसल्स, राइट, एवरी मसल इन आवर बॉडी इज़ अटैच टू डिफरेंट सेट ऑफ बोन्स। जितने मसल्स हैं वो लाजमी एक बोन से अटैच हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं उस बोन को मूव करने में, राइट। उन्हें हम कहेंगे टेंडन्स। लाइक वो मसल जो बॉडी से अटैच है, हमारे बॉडी में है और बोन से अटैच है, उन्हें हम कहेंगे टेंडन्स, राइट। अब हम बात करते हैं जॉइंट्स की। हमने जॉइंट्स पढ़ लिया कि भाई बोन्स हैं हमारे पास, वो बोन्स हमारे एक जॉइंट है जिसके थ्रू बोन्स मूव कर रही हैं, और एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दो बोन्स मिल रही हैं, वो कहलाता है जॉइंट। लाइक दिस इज़ द जॉइंट, सी दिस इज़ द जॉइंट। एक ये बोन है, एक ये बोन है, दोनों जहाँ पे मिल रही हैं, दिस इज जॉइंट।
So the question is here, will you be able to move if there were no joints? Just imagine. Will you be able to move or not? एक एग्जाम्पल देखते हैं बहुत इजी सी. ये हमारे पास बोन है, ठीक है, दोनों, और जो सपोज़ बीच में जॉइंट थी, अब मुझे मूव होना है, मैं यूँ नहीं हो सकती, राइट? या तो बिल्कुल हम यूँ होंगे या यूँ होंगे. ये जॉइंट अगर बीच में नहीं है, हमारे पास बेंड होने की स्पेस नहीं है, सो वी कैन नॉट मूव, राइट? यू कैन ऑल्सो फील योर एल्बो जॉइंट. लाइक अभी आपने प्रीवियसली जब बेंड किया था आर्म, आपको जॉइंट फील हुआ था. एक जॉइंट है, एक फल्टरम, एक पॉइंट है जिसके थ्रू आप अपने आर्म को बेंड कर रहे हो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. So here we have type of joints, the ball and socket joint and the hinge joint. Joints की बहुत सारी types हैं, but here are the two major types जो कि आपको समझना ज़रूरी है. Ball and socket. What is ball and socket joint? Ball and socket joint वो होता है जिसमें आप different direction में अपनी bones को move कर सकते हैं, right? जबकि hinge joint वो होता है जिसमें सिर्फ आप forward और backward करते हैं. Just as you did now. आपने अपने आर्म को जब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव किया, सो बेसिकली हिंज जॉइंट कहाँ पे, आपकी एल्बो में है, ठीक है, जहाँ से आपने अपने आर्म को आप सिर्फ फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव कर सकते हो. इन द सिमिलर वे व्हेन यू मूव योर लेग, योर नी, इट कैन गो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ओनली, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, राइट? बट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पे आता है हमारे पास आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारे हिप बोन की तरफ. किस तरह मैं आपको फिगर में दिखाती हूँ. ये रहा हमारा हिप जॉइंट, ये रहा, ठीक है. ये जो हिप जॉइंट होता है, ये हमारी बोन्स को डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करने में हेल्प करता है. एंड हमारे पास बॉल और सॉकेट जॉइंट और कहाँ होता है, हमारे शोल्डर्स में होता है. किस तरह हम अपने शोल्डर्स को डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं इजीली? यस, हम कर सकते हैं. सो बेसिकली वी हैव बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ऑन आवर शोल्डर एंड in the hip section, while the hinge joint you can find over your knee and your arm. Okay, now we talk about the x-ray. This is a very short topic, it's just for the information. So basically x-ray machines help to take the picture of bones. We know we can take the picture of a human being, okay, that is fine, but if you want to take the picture of the bones, you want to see the bones inside the human body. So how it is done? We take the x-ray. We take the help of x-ray machine to take the picture of bones. And because bones are covered by the layers of muscles and skin, it is very difficult to take this picture, and it is done by the special process known as radiography. And the person who takes the x-ray are known as radiographers. सो बेसिकली एक्सरे का जो प्रोसेस होता है उसे हम रेडियोग्राफी बोलते हैं, क्योंकि उसमें डिफरेंट रेडिएशंस हमारी बॉडी में एंटर होती हैं और हमारे बॉडी और हमारी बोन्स की पिक्चर कैप्चर होती है, ठीक है. हमने स्केलेटन की बात कर ली, ह्यूमन स्केलेटन की. नाउ अब हमें बात करनी है एनिमल स्केलेटन्स. हाउ? एनिमल स्केलेटन हैव सेम फंक्शन फॉर ऑल वर्टिब्रेट्स. Okay, now here we have the animal skeletons topic. So skeletons have same function for all vertebrates. Skeleton का एक ही फंक्शन होगा, सेम चीज़ करेगी वो, एक डेफिनेट स्ट्रक्चर देगी, शेप देगी बॉडी को, सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, ठीक है, सारे वर्टिब्रेट्स के लिए. जिन जिन के पास बैकबोन होगी, स्केलेटन का एक ही काम होगा, ठीक है, चाहे वो एनिमल्स में हो ह्यूमन में हो. बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द एनिमल स्केलेटन्स. So we have to compare different skeletons to see their functions. हम एनिमल्स की जब बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल हैं, कोई छोटे, कोई बड़े, कोई लंबे. तो उन सब के स्केलेटन में फ़र्क हो रहा. जो बहुत ही प्रोमिनेंट डेफिनेट एग्जांपल सामने आती है जिराफ. अगर आप जिराफ की स्केलेटन देखोगे, उसकी नेक बहुत लंबी होती है, ठीक है. तो देयर आर डिफरेंट थिंग्स जो कि हमें कंसिडर करनी होंगी कि डिफरेंट सॉर्ट ऑफ, हम एलिफेंट की अगर स्केलेटन देखें उसकी डिफरेंट होगी, लाइन की अलग होगी, कैट की अलग होगी, ठीक है. और हमारे पास रेप्टाइल्स आ जाते हैं, उनकी स्केलेटन टाइप अलग होगी. सो वी हैव टू सी कि कौन से एनिमल है और क्या डिफरेंस है एनिमल्स के बीच में. कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो
4 फीट वाले होते हैं, कुछ के लेग्स होते हैं, नहीं सिर्फ रेप्टाइल्स जिन्हें हम कहते हैं, कुछ जो होते हैं बर्ड्स जिनकी 2 फीट होते हैं. तो देयर आर डिफरेंट वेरिएशंस इन स्केलेटन, राइट. अब हम बात करें स्केलेटन ऑन द आउटसाइड. किस तरह? कुछ होते हैं इनवर्टिब्रेट एनिमल्स. इनवर्टिब्रेट क्या हुए? वो एनिमल्स दैट डू नॉट हैव स्पाइन, दैट डू नॉट हैव बैकबोन, राइट. It means without vertebrae, without backbone. So there are animals that do not have backbone. But invertebrates have skeleton too. Skeleton means structure, उनके पास भी framework होगा definite एक body का, but it's not necessary कि उनके पास भी backbone हो. Now कुछ animals के पास होती है skeleton but outside their bodies. They are known as exoskeleton, where X means out. Some animals have skeleton outside their bodies, right? Now, can you think of some animals, examples that are exoskeleton and invertebrates? अगर हम exoskeleton की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे पास आप crab आ जाता है, और different sort of beetles और ऐसे hard body के animals आ जाते हैं जिनकी skeletons ऊपर होती हैं, right? और इनवर्टिब्रेट्स की बात करें जिनके पास बैकबोन ही नहीं है, so we have to see different sort of example, like the ants, but the ants have the skeleton outside their body. Spiders, crabs, seahorses, lobsters, उन सब की skeleton जो होती हैं उनके बाहर होती हैं. एक shell उनका जो structure होता है वो उनके body के बाहर होता है, right? Now, this is the very last topic, और ये बहुत ईजी है. दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स. हमने वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स की बात की, ठीक है. नाउ जब हमने क्लासीफाई किया, क्लासिफिकेशन इज़ वन ऑफ द साइंटिफिक मेथड. अगर आपने साइंटिफिक मेथड्स पढ़े होंगे, देयर आर डिफरेंट साइंटिफिक मेथड्स लाइक ऑब्जर्वेशन ओवर द टाइम, पेयरिंग, सॉर्टिंग, ग्रुप करना. बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं साइंटिफिकली किसी चीज़ को देखने की. यहाँ पे हमने किया क्लासीफाई एनिमल्स को. तो हम बात करें कि एनिमल्स कैन बी ग्रुप्ड और क्लासिफाइड बेस्ड ऑन स्केलेटन टाइप. जैसे कि हमने बात की थी कि स्केलेटन हर केट के पास होगी, लेकिन डिफरेंट टाइप की होगी, डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर होगा उनका, अनलाइक ह्यूमन बींग्स. एनिमल्स में हम वर्टिब्रेट्स की बात करें, हमारे पास डिफरेंट वेरिएशन आ जाती है. हमारे पास यहाँ आ रहे 5 ग्रुप्स: बर्ड्स, फिश, रेप्टाइल्स, मैमल्स, एम्फीबियन. बर्ड्स की बात करें तो हम उनकी बिल्कुल अलग स्ट्रक्चर होगा, स्केलेटन टाइप होगी. फ़िश की बात करेंगे, फ़िश का स्केलेटन बिल्कुल डिफरेंट होगी, रेप्टाइल्स की डिफरेंट होगी, मैमल्स एंड एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स की बिल्कुल डिफरेंट होगी, ठीक है. हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करें, इनवर्टिब्रेट्स में हमारे पास 2 पॉइंट हमें याद रखने हैं. इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो एक्सोस्केलेटन होते हैं जिनकी बैकबोन नहीं होती. जैसे हमने एक भी एग्जांपल्स देखी कि हमारे पास लॉबस्टर आ गया, क्रैब्स, स्पाइडर, एंड्स, उनकी बैकबोन नहीं होती, ठीक है, और उनकी स्केलेटन भी नहीं होती इनवर्टिब्रेट्स की. देयर आर सम इनवर्टिब्रेट्स जिनके पास स्केलेटन भी नहीं होती. सो दिस इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक एंड यू कैन रिसर्च मोर अबाउट इट ऑन द इंटरनेट. और आप लोग रिसर्च करें, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स देखें, बर्ड्स देखें, कौन से एक्सोस्केलेटन होते हैं, कौन से वर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, मज़ीद क्लासिफिकेशन करें उनकी, राइट. सो हेयर आई एम कंक्लूडिंग दिस चैप्टर बिकॉज इसमें आपको जस्ट एक मकसद था इंट्रो देना. दिस इज़ द वेरी फर्स्ट चैप्टर, राइट. सो वी हैव सीन these topics: joints, skeletons, why do we have a skeleton, and the muscles and the human living things. Okay guys, thank you so much for learning with me. Here marks the end of this chapter. Skeleton का chapter ख़त्म हुआ. इसमें हमने बहुत सारे topics पढ़े, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, and कुछ भी क्वेश्चन हो you can always comment down, I'll answer back to you. और इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे इंशाल्लाह ताला. एक नए टॉपिक के साथ आऊँगी मैं साइंस के, जिसमें इसी तरीके से हम सिंप्लीफाइड नोट्स बनाएंगे, डिस्कस करेंगे और चीज़ें लर्न करेंगे बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में, जस्ट लाइक अ कैजुअल डिस्कशन. इट्स नॉट एन इन्फोर्स्ड लर्निंग.
द मोटिव ऑफ दिस वीडियो इज़ दैट कि हम लोग साथ में बैठ के चीज़ें डिस्कस करके पढ़ें और समझें, ना कि एक सिर्फ टीचिंग पैटर्न की तरह मैं आपको पढ़ाती रहूँ, बल्कि हम लोग चीज़ें आपस में डिस्कस करके पढ़ें। ठीक है, तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इंशाल्लाह आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद some other video. Till then, take care. Bye bye.